मैं खंडवा हूँ, मेरी धरा पर जहाँ ऐतिहासिक और पौराणिक ग्रंथों के अवशेष मिलते हैं, वहीं मेरी वसुधा पर खर और दूषण की भूमि नहीं वरन निर्माण का स्वर्ग है खंडवा। खंडवा की प्राकृतिक, सांस्कृतिक, कला, साहित्य की यह रची बसी भूमि मेरी, इसके अंदर कई रचनाकार, साहित्यकार, कलाकार उदय हुए हैं। यह भूमि लोगों को ठगने वाली नहीं वरन कबीरा के दोहे पर ठग जाने वाली जनता है, जिसे कभी भी किसी भी रूप में, चाहे पार्टियां ठग रही हों, चाहे ठगोरे आकर सब्ज बाग दिखाकर यहाँ पर लूट कर चले जाते हैं। खंडवा की वर्तमान स्थिति और पूर्व की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है कि 40 वर्षों से इस धरा को नेतृत्व ही प्रदान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है कि भगवंत राव मंडलोई के मुख्यमंत्री बनने के बाद और उसके पश्चात कांग्रेस ने नेतृत्व ही खो दिया। बीजेपी के पास में वर्तमान में जो भी है, किंतु और परंतु है। पानी में मीन प्यासी मोहे देखत आवत हासी, कितना सटीक बैठता है खंडवा पर। दोनों ही पार्टियों ने शायद सामान्य वर्ग को नेतृत्व देना छोड़ दिया है। यहाँ तक तो छोड़िए, ओबीसी, एससी, एसटी के नेतृत्वकर्ता भी यहाँ प्रतिभाशाली हैं, मगर सामान्य वर्ग को जहाँ अनारक्षित पद होते हुए भी उपेक्षित किया गया और आरक्षित व्यक्ति को आरक्षण जिन्हें प्राप्त है, ओबीसी है, उन्हें सांसद पद के रूप में खड़ा कर दिया गया। सामान्य वर्ग पता नहीं कैसे सोया है। ऐसा लग रहा है कि उसे अपने हक और अधिकार की कोई चिंता ही नहीं है, या मोदी ही सब कर देंगे। मोदी को नहीं पता कि परिसीमन के विरोध में इन लोगों ने सामान्य वर्ग की गले की हत्या कर दी, गला घोट दिया और एक ओबीसी खड़ा कर दिया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वर्तमान में सामान्य वर्ग कहाँ जाए, यह एक बहुत यक्ष प्रश्न है। आज बेरोजगार है तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति, फटेहाल है तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति, बदहाल है तो सामान्य वर्ग का व्यक्ति। आखिर में सामान्य वर्ग की परिवार की अगर बहू बेटिया को कोई लेकर भाग जाए किसी भी समाज का, तो सामान्य वर्ग के लिए प्रतिनिधि या अपना नेता ढूंढना कठिन हो जाता है। थाने थाने, कचेरी कचेरी चक्कर लगा लगा कर थक जाता है। वर्तमान में सबसे बड़ी विडंबना है कि पूर्व के बाबूजी नंद कुमार सिंह चौहान, जिनका नेतृत्व था, सबलता थी, बड़ी खुशी थी कि सामान्य वर्ग को कहीं न कहीं एक नेतृत्व मिला है। भले ही कैसे भी सुने, मगर सुनते थे हर किसी की बात। मगर अब हालत और बदहाल हो जाएगी। लोकसभा में एक भी सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी में सामान्य वर्ग में कितने सारे प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्हें लोकसभा के सांसद के रूप में चुना जा सकता था। यहाँ तक सामान्य वर्ग छोड़िए, 40 साल से तो पार्टियों ने यहाँ के ओबीसी, एससी, एसटी को भी तवज्जो नहीं दी। कारण केवल पैसा बोलता है। राजनीतिक परिसर को पैसे का खजांची और टकसाल बनाने वाले लोग ये नहीं जानते कि आम जनता ही चुनाव लड़ती है, लड़ाती है और जिताती है। आम जनता ने ही पहले कांग्रेस को सर पर उठाया था, अब उसे धतिया के बीजेपी को सिरमौर बनाया है। कहीं ऐसा नहीं हो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को भी वोटों की गिनती उंगली पर गिनना पड़े। इसलिए मोहन यादव जी यात्रा करें या मोदी जी भी यहाँ पर राउंड लगा लें, मगर सबसे बड़ी बात है
सामान्य वर्ग के अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है। इस उपेक्षा के खिलाफ हम हैं, हमारी नाराज़गी है। हम ज्ञानेश्वर पाटिल या नरेंद्र पटेल के विरोधी नहीं हैं। यह दोनों ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मगर यह अनारक्षित सीट है जिस पर आरक्षित पद के लोगों को नहीं खड़ा करें। यह अधिकार सामान्य वर्ग का है और बहुत सारी प्रतिभाएं अभी भी हैं जिन्हें मौका दिया जा सकता है, और अगर मौका नहीं दिया जाता है तो हम मैदान में उतरेंगे और सभी सामान्य वर्ग को जगाएंगे कि यह परिसीमन का उल्लंघन कर देश के, मोदी के और सभी लोगों के बीच भ्रमजाल का माहौल बनाए हुए हैं और सामान्य वर्ग के अधिकारों की हत्या कर रहे हैं। खंडवा की धरा पर कल प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आ रहे हैं, जिनकी व्यवस्था में शायद सभी विभाग के सभी अधिकारी से लेकर शहर की जो व्यवस्थाएं संभालते हैं कर्मचारी, वो भी नदारद है, जिसका मुख्य असर बाजार में बदरंग स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है कि झांकी में लाई गई ट्रैक्टर ट्राली जो है कि ट्राली तो हटा दी गई, मगर जो ट्रैक्टर है उसे सरे बाजार बुधवारा में खड़ा तो कर दिया गया है, जो परेशानी का कारण बन रहा है। तो वहीं पर ठेले वाले और रिक्शे वालों ने भी अपना आतंक बना के रखा हुआ है। शहर की दुर्व्यवस्था का परिणाम यह है कि एक बार यदि हटा दिया जाता है तो फिर थोड़ी देर बाद ये लोग वहीं चल जाते हैं। क्यों महाराज, तुम सड़क पे काहे को लगा के रखे हो? तुम चलते फिरते भी यहीं घूम रहे हो, तुमने यहाँ पे गाड़ी क्यों लगा रखी है? क्या आप चाह रहे हो क्या आप पे फोकट में चालान बनवाए, कार्रवाई करवाए? खंडवा में हर बार पत्रकार, अखबार और मीडिया कहती है कि बड़े ही सौहार्द रूप से हमने जुलूस और भव्य यात्रा निकाली, किंतु रामनवमी के अवसर पर घटित यह घटना सनातन युवाओं के बीच में घटित देखकर मन में दुख भी रहा, और सबसे बड़ी बात रही कि पुलिस प्रशासन चुस्त और सतर्क होने के बावजूद भी इन युवाओं ने पत्थरबाजी कर यह एहसास करा दिया कि आने वाले समय में सनातन धर्मी अपने जुलूस और अन्य व्यवस्था में ड्रेस कोड भी रखें और साथ में उन्हीं युवाओं को शामिल करें जो जुलूस के लायक हों। किसी भीड़ और दिखावे के चक्कर में आकर अपने भरे पूरे और सुंदर कार्यक्रम को खराब ना किया जाए। यह सब देखकर ऐसा लगा कि नहीं, हमारे युवाओं में अभी भी जुलूस और जलसों में जाने के संस्कार तक नहीं है, और हम लोग अहंकार करते हैं कि हम एक हैं। जब हमारे अंदर एका नहीं है तो हम क्यों बढ़ चढ़कर बातें करते हैं अखंड भारत की? पहले अपने संस्कारों को सुधारने की आवश्यकता है, नहीं तो यह दूर नहीं कि हम एक दूसरे का ही सर फोड़ देंगे और विधर्मियों को पकड़ ले उसको, लग ले पत्थर ले ले उसको, पत्थर